अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैंने इस्लामिक स्टडीज़ का बुक शेयर किया है। ये वर्ल्ड टाइम्स का बुक है और ऑथर का नेम मुझे नज़र नहीं आया, तो आप वर्ल्ड टाइम्स वालों का ये बुक इस्लामिक स्टडीज़ ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। और आगे मैंने कंटेंट भी शेयर किया है, तो अगर जब तक आप बुक लेते हैं तब तक आप ये वाले सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करके वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने टॉपिक्स हैं इसमें, तो आप उसमें अच्छे से एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लें और डीपली इन पर रिसर्च करें। यूट्यूब पर वीडियोस देखें, बहुत अच्छे टीचर्स की इन पर वीडियोस हैं, डिटेल से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब अगर आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट निकालें, अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी टैब में भी सारी पिक्चर्स लगा लूँगी, तो वहाँ से भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 11 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि न्यू CSS एस्पायरेंट्स हैं जो अभी सोच रहे हैं, तो वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, या फिर अभी जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ है उनकी, तो वो चाहते हैं कि वो अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, तो वो कहाँ से शुरू करें। तो उन लोगों के लिए ये मैंने चीज़ें प्रिपेयर की हैं और बहुत सोच समझ कर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हैं। और अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो जो भी आपके या वन लाइनर क्वेश्चंस की जो टेस्ट होती हैं या फिर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट आप आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर। देखिए, आप CSS में जो 12 पेपर्स होते हैं वो 12 ही आपके होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, एक्सेप्ट कि आप अगर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, जैसे सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, तो ही जाकर आप अपनी लैंग्वेज में वो पेपर करेंगे। अदरवाइज़ बाकी सारे आपके पेपर्स जो होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो इंग्लिश में कभी भी आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके पेपर में कोई भी ग्रामर की एरर ना हो। इंग्लिश आपकी भले ही या सिंपल हो और सिंपल वर्ड्स आप यूज़ करें, लेकिन आपकी ग्रामर एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो सेंटेंस करेक्शन और एक्टिव पैसिव वॉइस, आपकी ये सारे आपको आने चाहिए अच्छे से। एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रामर को मज़बूत यानी कि स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपकी ग्रामर पर काफ़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड है डॉन न्यूज़ और टॉक शोज़। ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। डॉन न्यूज़ में जो सारी न्यूज़ होती है, टॉपिक्स होते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में और आपके ऐसे के लिए कंटेंट जमा करना बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं और आप डॉन न्यूज़ नहीं पढ़ते, तो ये बहुत ही अजीब सी बात होती है। सारे CSS एस्पायरेंट्स डॉन न्यूज़ ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं काफ़ी हद तक नहीं, कि होती ही यहीं से। और आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपके फ्रेजल वर्ब्स यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ जो है टॉक शोज़ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मसलों पर और प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप में सोचने की सलाहियतें बढ़ने लगेंगी। तो आपके लिए ये टॉक शोज़ और डॉन न्यूज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे ही वन लाइनर क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आ जाता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इंग्लिश और जो है वो इस्लामिक स्टडीज़। तो ये सारे क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप ये कवर कर लेते हैं, कवर तो खैर ये कभी भी नहीं होंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड है, लेकिन आप इनको साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे और जहाँ से भी आपको जो भी कंटेंट मिलता है आप वहाँ से पढ़ लें। या जैसे पास्ट पेपर्स, किसी भी टेस्ट के पास्ट जब टेस्ट होती है, तो वहाँ से यूट्यूब पर और सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर वो पास्ट पेपर्स उन टेस्ट के शेयर किए जाते हैं, जैसे FIA के और हर तरह की जो टेस्ट होती हैं, SPSC की और जो है वो FPSC की तरफ से जो टेस्ट होती हैं, या CSS के पास्ट आप MCQs देख लें, तो वो सारे आपको कवर करने होंगे। और जो आपको वीडियोस मिलती हैं, एजुकेशनल वीडियोस जिनमें जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इंग्लिश, तो ये सारे आप ज़रूर पढ़ा करें और कवर किया करें। सबसे अच्छी वेबसाइट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो होगी
पाक एमसीक्यूज़, और पाक एमसीक्यूज़ का एप्लीकेशन भी है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डेली इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी टेस्ट जब आएगी तो आपके लिए उसको क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज़ करूँगी कि आप ये चीज़ें ज़रूर प्रिपेयर करें, तो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जनरल नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसी का नाम क्या है, कौन सी करेंसी किस मुल्क की है, और हेडक्वार्टर्स उनके साथ जो उनकी एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जनरल नॉलेज में जितने भी होते हैं मैं आपके साथ वो कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगी उनके कंटेंट वगैरह, तो आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। बहरहाल आपको जहाँ भी मिले और कोई भी जनरल नॉलेज का बुक या कोई ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले तो वो कभी भी आप इग्नोर मत किया करें, उनको कवर किया करें, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर बेनिफिशियल होंगे। हर टेस्ट में वो सवाल आते ही आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर एमपीटी में भी बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा है करंट अफ़ेयर्स आपने ज़रूर इन पर ध्यान देना है। मुल्क में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए और करंट अफ़ेयर्स में आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर्स इन चीज़ों से होगा ये कि जब आप प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे और शुरू से ही आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो जब आप आगे जाकर प्रॉपरली प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, जितना कि एक दूसरे एस्पायरेंट्स को होता है जो बिल्कुल नई इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। दोबारा से इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सारी जो टेस्ट होती हैं, जो सारे पास्ट पेपर्स हैं ना, आपको वो कवर करने चाहिए। मतलब कि उनमें जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड एनालॉजीज़, ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं तो आपको वहाँ से कवर करनी चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। और आगे जाकर इस वीडियो में मैंने सीएसएस के पास्ट पेपर्स के कुछ सिनोनिम्स शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एंटोनिम्स भी शेयर करूँगी। आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को बहुत बेहतर करें, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आप पैराग्राफ रीडिंग शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि जब आप इन चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाएंगे ना, तो आपके लिए ऐसे लिखना भी काफ़ी हद तक आसान रहेगा। अगर आप फ़ौरन से जाकर इन चीज़ों में नए पढ़ जाएंगे तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि सीएसएस तो हमारे मतलब हम नहीं कर सकते, आपको ये लगेगा, क्योंकि आप अचानक से हर तरफ से कहीं से आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, कहीं से करंट अफ़ेयर्स, कहीं से डॉन पढ़नी है, कहीं से आपको जो है वो मैथ नहीं आती, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको शुरू में ही अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे जाकर आपने सीएसएस के लिए प्रिपेयर करना है आप खुद को, तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ अटैच करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आगे जाकर आपके लिए परेशानी ना बने। बेसिक मैथमेटिक्स आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जब आप सीएसएस के लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ कवर करते हैं तो साइंस पोर्शन में तो नहीं, लेकिन एबिलिटी पोर्शन में आपको मैथ बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब होती ही मैथ है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, ताकि आगे जाकर आप जब एबिलिटीज़ के पोर्शन के लिए आप प्रिपेयर करें तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, तो आगे भी आप आसानी से करते जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम्स, हम समझते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेज में एक टाइम में हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की टेस्ट होने वाली थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मुझे तो इसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर लूँगी। और जब टेस्ट हुई हमारी तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये सारे क्वेश्चंस तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन खैर उस टाइम में फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, ये वाला भी मैं जानती हूँ, ये क्वेश्चन भी मैं जानती हूँ। लेकिन जब हमारी टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो बिल्कुल ही मेरी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट था, और तब मुझे पता लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमें सब कुछ पता है, ऐसे नहीं होता। इस्लामिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, तो आपको प्रॉपर इस्लामिक स्टडीज़ को टाइम देना है। मैंने वीडियो के शुरू में जो सारा कंटेंट आपके साथ शेयर किया है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना तो इनफ हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज़ पार्ट के लिए भी और रिटन पार्ट के लिए भी। फिर है पाक स्टडीज़ में प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन आपको ज़रूर कवर करना है।
कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ी और किस तरह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, क्या क्या मतलब कि स्ट्रगल्स करनी पड़ी मुस्लिम्स को अपनी अलग कंट्री के लिए, साथ इंडियंस को क्या क्या करनी पड़ी। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन में जो जो प्रॉब्लम्स हुई, जो जो सारी बातें, वो सारा आपको कवर करना है। अब ये कैसे कवर करना है आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। तो अगर नहीं तो तब तक आप यूट्यूब पर सर्च कर लें या फिर आपके पास जो पाकिस्तान स्टडीज़ के बुक्स पढ़े हैं मैट्रिक वाले, वहीं से आप कवर करना शुरू करें। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में मैंने जो जो कुछ आपको बताया है वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहीं भी ट्रेस देने जाएंगे ना तो इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब कि आप नहीं कह सकते कि कुछ भी चीज़ इनमें से मिस होगी, कुछ नहीं होगी, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने आगे जाकर बिज़नेस नहीं करना, आप एजुकेशन की तरफ आने वाले हैं और कोई भी जॉब आपको करनी है, तो आपको ये चीज़ें कवर करनी ही पड़ेंगी। इनके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर CSS पास्ट पेपर्स के सिनोनिम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको उर्दू मेरी टूटी फूटी लगे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं सिंधी हूँ और मैंने सिंधी उर्दू दोनों मिक्स करके मेरा ध्यान हट रहा था। कभी मैं सिंधी में लिख रही थी, कभी मैं उर्दू में लिख रही थी, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। खैर, इस साइड वर्ड लिखे हैं और दूसरी साइड जो वो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, और ये सारे मैंने पास्ट पेपर से लिए हुए हैं, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ही कॉपी कर सकते हैं और अपने बुक पर उतार सकते हैं। तो ये सारे वो हैं जो CSS के पास्ट पेपर में आए हैं 2016 से। अब यहाँ पर मैंने आई गेस 17 या 18 तक मैंने कवर कर लिए थे। बहरहाल जितने भी मेरे पास बुक में लिखे हुए हैं सिनोनिम्स, वो सारे ही मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। फिर SPSC के हों और BPSC के हों या FPSC के हों, तो मैंने वो सारे पास्ट पेपर से ही लिए हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक पर उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लें। तो ये वही है सारे कुछ जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बना सकती जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है वो कंटेंट शेयर कर सकूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँगी। वहाँ पर मैं आपके साथ वीडियोस में भी, यूट्यूब पर और इंस्टा पर भी मैं आप लोगों के साथ MPT के लिए कंटेंट शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकें। लास्ट ईयर मैंने MPT दी थी और मैंने क्लियर भी की थी, लेकिन रिटन के लिए मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रिटन के लिए फॉर्म सबमिट नहीं कर पाई। इस वजह से मैंने रिटन नहीं दी। लेकिन जो जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था MPT के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कम्युनिटी टैब में भी, साथ इंस्टा मैंने बना लिया तो वहाँ पर भी शेयर करूँगी और यूट्यूब वीडियोज़ में भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।